आज पूरे देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा डॉक्टरी हड़ताल जारी की गई। वहीं कुरुक्षेत्र में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की हड़ताल की। यह हड़ताल कोलकाता में हुई आरजी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में की गई। वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने उनको न्याय नहीं दिलाया तो यह हड़ताल हम आगे भी जारी रखेंगे। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता ने कहा कि उस लेडी डॉक्टर को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जो इसमें मुख्य दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि ऐसा कानून पारित किया जाए जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। वहीं दूसरे डॉक्टरों का कहना है कि हमारी पहली मांग यह है कि इस घटना में जो भी आरोपी है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी यह है कि डॉक्टरी सहायता के लिए केंद्र सरकार को एक कानून बनाना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ऐसा कानून हमारी संसद में लंबे समय से लंबित है। ऐसे कानून बनाने से हमारे लोकसभा राज्यसभा सांसदों ने भी समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से 13-14 राज्य ऐसे हैं जहां यह कानून लागू है, परंतु इसकी पूर्ण जानकारी पुलिस विभाग को भी नहीं है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से यह कानून पूरे देश में होना चाहिए जिससे डॉक्टर की व हेल्थ वर्कर्स और उनके संस्थान की रक्षा हो सके। और तीसरी मांग हमारी यह है कि जो भी डॉक्टर हैं उनके परिवार के लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए चाहिए। जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनको 36 घंटे की ड्यूटी के लिए मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए भी कानून पारित करना चाहिए जिससे वे स्ट्रेस कम ले और मानसिक तनाव की स्थिति ना बन सके। डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। दिस इज इन द सपोर्ट ऑफ कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस। जो हमारी मेन डिमांड्स हैं कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने भी ये हीनियस क्राइम किया है उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो एक लॉ बनाया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा से ना हो। हॉस्पिटल्स को एयरपोर्ट्स की तरह एक सेफ जोन बनाया जाए जहां 24 घंटे पुलिस सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए और कोई फालतू का बंदा हॉस्पिटल्स में आना नहीं चाहिए। जो भी सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स की एक रेगुलेशन होनी चाहिए, उनकी सैलरीज की रेगुलेशन होनी चाहिए और जितने भी टीचर्स हैं सीनियर डॉक्टर्स हैं दे शुड ट्रीट देयर रेजिडेंट्स लाइक देयर चिल्ड्रन एंड दे इंश्योर देयर सेफ्टी। जो कोलकाता में फैमिली है जिसको इफेक्ट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस टाइम, उसको एक एडिक्वेट कंपनसेशन मिलनी चाहिए। दीज आर द मेन पॉइंट्स और मेरे सारे कोलीग्स ने सारा क्लियर कर दिया है। आई होप सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और द थिंग्स विल बी सॉर्टेड। कितने से कितने बजे तक हड़ताल? कल सुबह 6 बजे तक रहेगी? कल सवेरे 6 बजे तक। कल सवेरे 6 बजे तक तो अभी है, शाम तक सेंट्रल आईएमए की मीटिंग चल रही है। अगर उनका कोई निर्देश आता है तो हम इसको एक्सटेंड इनडेफिनेटली भी कर सकते हैं। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो कुरुक्षेत्र शाखा है और हरियाणा राज्य और संपूर्ण हिंदुस्तान में आज सारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं और किस वजह से हैं वो सबको पता है कि हाल ही में कलकत्ता में जो एक रेजिडेंट डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर है उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, रेप और मर्डर, उसके विरोध में हम आज स्ट्राइक पे हैं और आज हम 24 घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं कल सुबह तक। पर अगर ये इसकी समस्या का तुरंत कोई हल नहीं निकला तो हमारे साथ साथ हमारे दूसरे कलीग्स आयुर्वेद, होम्योपैथी, लैब और वो तो है ही हैं, उनका सपोर्ट हमें है, पर उनका एक्टिव सपोर्ट हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को पैरालाइज कर दे। हमारी जो मुख्य मांगें हैं उसमें सबसे पहली मांग यही है कि ये जो जघन्य अपराध है उसको इन्वेस्टिगेट तुरंत किया जाए और उसके जो भी कल्प्रिट हैं उनको तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ऐसा एक कानून हमारी संसद में लंबित है, काफ़ी सालों से लंबित है और ऐसा कानून बनाने का कुछ हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था और ऐसा कानून बना था, पर वो पारित नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से, हालांकि हमारे राज्य सरकार की ओर से हरियाणा में और दूसरे कई 13-14 राज्य ऐसे हैं जहां पे ऐसी सुरक्षा के लिए कानून तो है,
पर वो कानून की जानकारी इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी नहीं है और वो कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो एक तो केंद्र सरकार की तरफ से संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए कानून यूनिफॉर्म बन जाए, जिसमें के डॉक्टर्स और ड्यूटी पे जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं और उनके संस्थान हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई कानून हो। दूसरा, इस कानून की जानकारी सबको दी जाए ताकि ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो। तो दो हमारी मांगे, एक ये हो गई, दूसरी ये। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो अफेक्टेड रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके परिवार के लिए जो भी कंपनसेशन मैक्सिमम पॉसिबल है वो कंपनसेशन उनको दिया जाए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो आज की स्थिति है कार्य की, जहाँ पे के 36-36 घंटे की लगातार ड्यूटियां होती हैं, कोई छुट्टियां नहीं होती, उससे उनको जो मेंटल स्ट्रेस रहता है, जबकि दूसरे जो हमारे विभाग हैं या दूसरे जो मेडिकल के अलावा हैं, वहाँ पे ड्यूटी आवर्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते। तो हमारी जो यंग जनरेशन, यंग डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और इसके लिए कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, पहला सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, और दूसरा उनके लिए वर्किंग आवर्स ऐसे तय किए जाएं कि उनके लिए ये जो मानसिक और तनाव है और शारीरिक क्षमता भी उनकी इतनी नहीं होती, उससे बचाव हो सके और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है डॉक्टर्स की, वो चैन की सांस ले सके।